हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी ने 2023 में एंट्री लिया है, तो इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचें और जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप सफलता को हासिल करें, यही हमारी तरफ से शुभकामना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में ये समझा था कि प्लांट ब्रीडिंग जो है एक आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग क्रॉप प्लांट्स में जेनेटिक मेकअप में चेंज करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू हम क्रॉप प्लांट्स में अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स चेंज करते हैं। तो हमको डिस्कस करना है एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो देखिए किसी भी क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए सबसे पहले जो चाहिए होती है वो होती है जेनेटिक वेरिएशन। क्योंकि अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, सपोज दैट सभी एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर हम क्या सिलेक्शन करेंगे, किससे कंपेयर कराएंगे। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो होती है जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन का होना नितांत आवश्यक है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्टेप होता है इस प्लांट ब्रीडिंग की जो एक्टिविटीज है, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, अच्छा, ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, एक तो नेचुरल जो रिसोर्स है, जो नेचुरल प्लांट वेल्थ है उसको हम यूटिलाइज करें, या फिर जो है हम आर्टिफिशियली जो है जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करें। ठीक है, ऐसे मेथड्स जो नेचुरल जेनेटिक वेल्थ को एक्सप्लॉइट करते हैं उसमें आता है प्लांट इंट्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन एंड जर्मप्लाज्म कलेक्शन। जर्मप्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, ये जो तीनों मेथड्स हैं ये नेचुरल जेनेटिक वेल्थ को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जो प्लांट इंट्रोडक्शन है इसका मतलब होता है कि हम किसी भी क्रॉप वैरायटी को या वैरायटीज के जो है वाइल्ड स्पीसीज को या पूरी की पूरी नई क्रॉप को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करते हैं जहां पे उसका पहले से कल्टीवेशन ना हो रहा हो। ठीक है, तो ये जो प्लांट इंट्रोडक्शन है ये विद इन कंट्री भी हो सकता है और बिटवीन कंट्री भी हो सकता है। विद इन कंट्री का एग्जांपल अगर हम कहें तो उसमें जैसे कि आपको पता है पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे पहले व्हीट का कल्टीवेशन नहीं होता था। अभी व्हीट का कल्टीवेशन जो है पश्चिम बंगाल में एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ठीक है, पंजाब में पहले पैडी का कल्टीवेशन नहीं होता था, अभी वहां पे जो है पैडी का कल्टीवेशन नॉर्मली होता है। ठीक है, तो ये जो है ये विद इन कंट्री प्लांट इंट्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। बिटवीन कंट्री प्लांट इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है पैडी में TN1, टाइचुम81, IR8, IR28, IR36, ये सारी वैरायटीज जो हैं अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में लाई गई थी। जैसे ये TN1 है, टाइचुम81, ये ताइवान से, और ये जो IR सीरीज है ये फिलीपीन से। ठीक है, अच्छा, ये तो पैडी की बात हो गई। अगर व्हीट में हम बात करें तो जो सोनोरा 64 है, सोनोरा 64 और लरमा रोजो, लरमा रोजो, ये भी जो है हमने आउट ऑफ कंट्री से अपने यहाँ जो है इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ कंट्री प्लांट इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। जबकि जो हमने पंजाब में आपको बताया कि जो है वहाँ पे पैडी का कल्टीवेशन होने लगा, या वेस्ट बंगाल में जो है व्हीट का कल्टीवेशन होने लगा, तो ये विद इन कंट्री प्लांट इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, जो प्लांट इंट्रोडक्शन है ये दो तरीके का हो सकता है, एक तो प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन और दूसरा सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी हम वैरायटीज किसी नए एरिया में ले करके जाते हैं तो वहां पे वो जो है अडेप्ट हो जाती हैं और डायरेक्टली हम उनको जो है यूज करने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन में रखते हैं। जैसे ये जो पैडी की वैरायटीज आपको दिख रही है ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो वैरायटीज लाई गई थी ये जो है एज सच जो है हम लोग यूज करने लगे थे, ये हमारे यहाँ अडेप्ट कर गई थी। सोनोरा 64 और लरमा रोजो ये भी जो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई बाहर से कोई वैरायटी ले करके आवें और वो हमारे यहाँ अडेप्ट ना हो,
फिर उसको हम अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व करें और उसके बाद हम सिलेक्शन से जो है क्या करें, वैरायटीज को जो है सेलेक्ट करें। उसके बाद जो अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो वो जो है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जैसे कि कल्याण सोना और सोनालिका। जैसे गेहूं में अगर बात करें तो कल्याण सोना और सोनालिका, ये जो गेहूं की वैरायटीज हैं, तो आईसीआर ने, जैसा कि आपको पता है, 1963 में सिमिट से व्हीट का बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल जो है अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। उसमें से ये सिलेक्शन के थ्रू जो है निकली थी कल्याण सोना और सोनालिका। तो ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी हम लोग डोमेस्टिकेशन को समझ लेते हैं। डोमेस्टिकेशन क्या है कि ब्रिंगिंग ऑफ वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। जब हम किसी वाइल्ड स्पीसीज को कल्टीवेशन में ले आवे, ह्यूमन मैनेजमेंट में ले आवे, तो उसी को क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन से भी जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जर्म प्लाज्म कलेक्शन से भी हम जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स जो हैं ये नेचुरल जेनेटिक वेल्थ को एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनमें हम आर्टिफिशियली जो है जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडेशन के थ्रू भी हम जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये हाइब्रिडेशन जो है ये कई प्रकार का हो सकता है। एक तो इंटरवैराइटल हो सकता है, दूसरा वाइड हाइब्रिडेशन हो सकता है। इंटरवैराइटल में क्या होता है, हम डिफरेंट वैरायटीज का क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हीट की अगर बात करें, ट्रिटिकम एस्टिवम की, तो जैसे इसमें हमने अभी डिस्कस किया कल्याण सोना और सोनालिका, है नहीं, इनका जब क्रॉस करेंगे तो ये क्या होगा, इंटरवैराइटल हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, इंटरवैराइटल। ठीक है, अच्छा, वाइड हाइब्रिडेशन में क्या होगा कि हम डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस कर सकते हैं। जैसे ट्रिटिकम मोनोकोकम का हम क्रॉस कर दे ट्रिटिकम ड्यूरम से, तो ये इंटर स्पेसिफिक क्रॉस हो गया। ये क्या हो गया, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस हो गया। इसमें स्पीसीज जो है अलग है, ये मोनोकोकम स्पीसीज है और ये ड्यूरम स्पीसीज है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटर स्पेसिफिक क्रॉस हो गया। अभी हम डिफरेंट जेनेरा में भी क्रॉस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरजेनेरिक क्रॉस। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस जो है किससे कर दें, सिक्केल सीरियल से, ठीक है, तो ये कैसा क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरजेनेरिक क्रॉस। अच्छा, ये जो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है इसको हम इंट्राजेनेरिक क्रॉस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीनस जो है वो सेम है, ट्रिटिकम यहाँ पर भी है और ट्रिटिकम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसको हम इंट्राजेनेरिक क्रॉस भी बोल सकते हैं और इसको हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी हमने आपको बताया कि इंटरवैराइटल क्रॉस V1 V2, तो इसको हम इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही स्पीसीज की डिफरेंट वैरायटीज में जो है क्रॉस हुआ है। तो इसको हम इंटरवैराइटल क्रॉस या फिर हम इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को जो है आपस में क्रॉस करा करके जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में अगर सडनली कोई चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। ये नेचर में स्पॉन्टेनियसली भी होता है, लेकिन इसकी रेट बहुत कम होती है, 10⁻⁴ से 10⁻�7। ठीक है, अच्छा, इसको हम आर्टिफिशियली इंड्यूस भी कर सकते हैं, डिफरेंट जो है म्यूटाजन यूज करके, फिजिकल म्यूटाजन और केमिकल म्यूटाजन। ठीक है, म्यूटेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल म्यूटाजन में जैसे डिफरेंट रेज होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, थर्मल न्यूट्रॉन। केमिकल म्यूटाजन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल मेथेन सल्फोनेट। ठीक है, बेस एनालॉग होते हैं। तो उन सब का यूज करके जो है हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं और जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। दूसरा, पॉलीप्लॉइडी के थ्रू जो है हम कर सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज कर सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है ह्यूमन क्या है, डाइप्लॉइड है। तो इसको हम नॉर्मल कंडीशन मान के चलते हैं।
पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है एन इंडिविजुअल दैट हैज मोर देन 2 जीनोम, एन इंडिविजुअल दैट हैज मोर देन 2 जीनोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइड एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 2 जीनोम है ह्यूमन में, अगर हम इसको डबल कर दें कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ये 4 जीनोम हो गए, तो ये क्या हो गया, पॉलीप्लॉइड हो गया। और ये ऑटो पॉलीप्लॉइड है क्योंकि इसी के डुप्लीकेशन से ये जो है बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइड। अच्छा, गेहूं जो है इसमें 3 डिफरेंट तरीके के जीनोम है, ए बी और डी, और प्रत्येक की जो है 2-2 कापियां हैं। ठीक है, तो ये जो है एलो पॉलीप्लॉइड है। ये क्या है, एलो पॉलीप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो ए जीनोम है ये आया हुआ है ट्रिटिकम मोनोकोकम से, बी जीनोम जो है ये आया हुआ है एक अननोन स्पीशीज से जिसकी अभी हमको जानकारी नहीं है, और ये जो डी जीनोम है ये आया हुआ है ट्रिटिकम टास्ची से। ठीक है, और यहाँ प्रत्येक जीनोम की 2 कापियां हैं, तो इसको हम एम्फी डिप्लॉइड भी बोलते हैं, इसको हम एम्फी डिप्लॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलीप्लॉइडी के थ्रू भी जो क्या कर सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं। भाई किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अगर जीनोम लेवल पे हम चेंज करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो है जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होगा। ठीक है, जीनोम क्या होता है, जीनोम होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब क्रोमोसोमल एबेरेशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी जो है जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि आपको पता है बीटी कॉटन बनाया गया, फ्लावर्स और टोमेटो बनाया गया है नहीं। तो बीटी कॉटन क्या है कि ये कॉटन बॉलवर्म के प्रति रेजिस्टेंट है, जबकि पहले की जो वैरायटीज थी वो रेजिस्टेंट नहीं थी। तो इस तरीके से हमारे पास वेरिएबिलिटी बढ़ी, रेजिस्टेंट भी हो गई और ससेप्टेबल भी हो गई हमारे पास वैरायटी, पहले हमारे पास रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं थी। ठीक है, इसी तरीके से फ्लावर्स और टोमेटो जो कि हम काफ़ी लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से बना था, ये जो है हमने जीन ट्रांसफर करके बनाया हुआ है, बैसिलस thuringiensis से जीन ट्रांसफर किया कॉटन के प्लांट्स में, तो हमने ये ट्रांसजेनिक बनाया, और ये जो है हमने जीएमओ बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जितने भी ट्रांसजेनिक होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है वो ट्रांसजेनिक नहीं होते हैं, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम जो है 2 तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक तो हम फॉरेन जीन को ट्रांसफर करके बनाएं, या तो फिर हम विद इन ऑर्गेनिजम्स में जो है जेनेटिक लेवल पे चेंज करके बनाएं। जैसे कि ये जो फ्लावर्स और टोमेटो है ये एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और जो बीटी कॉटन है ये जीन ट्रांसफर से बना हुआ है। ठीक है, इन सारे डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर लेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें हम जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, जब हम बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर लेंगे तो आपको क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, आरएनएआई टेक्नोलॉजी, और जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट किया जा सकता है, जो कि फर्स्ट स्टेप है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो मेथड्स हैं ये आर्टिफिशियल जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जबकि ये जो मेथड्स हैं ये नेचुरल जेनेटिक वेल्थ को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अभी ये जो फर्स्ट स्टेप था क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ये कंप्लीट हुआ। भाई जेनेटिक वेरिएशन हमने क्रिएट कर लिया डिफरेंट जो है मेथड से। अभी क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन हमने क्रिएट कर लिया, अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है जीनोटाइप्स हो गए हैं, तो उनमें से हम सुपीरियर वंस को जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, है नहीं। मतलब जिसमें जो है फेवरेबल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा, उनको जो है हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सुपीरियर जीनोटाइप्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन, भाई हमने सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन उसको जो है हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए अब टेस्ट भी करेंगे, है नहीं। डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन। जैसे कि पहले से जो है कुछ वैरायटीज जो है वो
फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो कर रही हैं, तो वो उनको हम एज ए चेक ले लेते हैं, उनको एज ए चेक ले लेते हैं। मान लो ये वैरायटी जो है ए वैरायटी है, ये पहले से ग्रो हो रही है और बहुत अच्छी वैरायटी है, तो इसको हमने एज ए चेक ले लिया, ठीक है। और इसी के साथ में जो हमने सेलेक्ट किया है हुआ वैरायटी उसको हम लगा देंगे, ठीक है। अब अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हम इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि यील्ड इसमें अच्छी है, इसमें अच्छी है, या फिर जो है ब्रांचिंग हैबिट्स इसमें अच्छी है या फिर इसमें अच्छी है। जिस कैरेक्टर्स के लिए हम जो है क्लेम कर रहे हैं उस कैरेक्टर्स के लिए भी इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको अपने स्टेशन पे टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये जो है बेस्ट एग्जिस्टिंग वैरायटीज से सुपीरियर है या फिर नहीं है। उसके बाद हम ऑल इंडिया लेवल पे इसको भेजेंगे, जो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है भेजी जाएगी, ठीक है। प्रत्येक क्रॉप पे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलता है, उसमें जो है मल्टी लोकेशन ट्रायल किया जाता है, ठीक है। तो पहले अपने फील्ड पे हमने इसको स्टेशन ट्रायल में लगा लिया, उसके बाद इसको हमने फिर मल्टी लोकेशन ट्रायल के लिए सेंड कर दिया। मल्टी लोकेशन ट्रायल मिनिमम जो है 3 साल का होता है। स्टेशन ट्रायल जो होता है वो हम अपने हिसाब से जो है 1 साल या 2 साल, जब तक हम जो है कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि ये सुपीरियर है, तब तक हम उसको जो है मल्टी लोकेशन ट्रायल में नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा। अगर ये जो हमारी जीनोटाइप्स है ये सुपीरियर पाई जाती है तो उसको फिर रिलीज करने के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए रिलीज हो जाती है और फिर उसके बाद नोटिफाई हो जाती है तो फिर उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4th स्टेप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो हम अपनी जो है वैरायटीज का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि उसको हमको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए हमारे पास भाई 1 कुंटल सीड है, तो हमको फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो भी इंडेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सीड प्रोड्यूस करना है और उसको फिर जो है फार्मर्स तक पहुंचाना है, जैसी भी डिमांड होगी ना। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसा कि आपको पता है कि भाई न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ये एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू जो है मल्टीप्लिकेशन सीड का होता है। ये जब हम सीड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम किस तरीके से जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी को मेंटेन करते हुए जो है सीड को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देन उसके बाद 5th स्टेप क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो फार्मर्स को एज पर डिमांड जो है हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फार्मर्स को जो सीड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसा होगा, सर्टिफाइड सीड होगा, ठीक है, जिसको फार्मर्स जो है कॉमर्शियल लेवल पे ग्रो करेगा और उससे प्रोडक्शन लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्लांट ब्रीडिंग में डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू जो है हम फेवरेबल चेंज लाते हैं किसी भी प्लांट्स में, किसी भी क्रॉप प्लांट्स में, तो उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।